Good morning, students. How are you? Today we are going to discuss direction test. कौन सा टेस्ट? डायरेक्शन टेस्ट. डायरेक्शन टेस्ट क्या होता है? डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन का मीनिंग क्या है? ए रूट दैट मस्ट बी टेकन इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन. ओके, उसके लिए हमें समझना होगा, ये ले लीजिए और ये डायरेक्शन है. इस साइड में टॉप पे होता है नॉर्थ, यहां पे साउथ, ये ईस्ट और ये क्या है? वेस्ट. नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. ओके, अब इस साइड में एक बार समझ लीजिए इसको कैसे क्या है कंसेप्ट. अब मान लीजिए कोई भी पर्सन है, वो यहां खड़ा है, इस पे इनिशियल पॉइंट है हमारा. ओके, और उसका फेस ईस्ट की ओर है, फेस ऐसे है ईस्ट की ओर. तो इसका मीनिंग हो गया कि उसका राइट कौन सा होगा? राइट होगा इस साइड में, यानी फेस इधर है तो इस साइड में राइट होगा और इस साइड में क्या होगा? लेफ्ट होगा. अब मान लीजिए उसका फेस ऐसे है नॉर्थ की साइड में, फेस नॉर्थ साइड में, तो उसका राइट कौन सा होगा? राइट ये होगा और ये क्या होगा? उसका लेफ्ट. जैसे नॉर्थ है, मेरा फेस ये है, तो इस साइड में राइट हो गया, इस साइड में लेफ्ट हो गया. तो जिधर भी फेस है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है. हमें टर्न करना होता है कि स्ट्रेट जाएंगे कैसे जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेक करते हैं. राइट, तो ये हमने बताया राइट और लेफ्ट का. उसके बाद यहां क्या है? यहां नॉर्थ है, इस साइड में नॉर्थ है, इसमें साउथ है, इसमें ईस्ट है और इसमें क्या है? वेस्ट. अब इसके बीचों बीच अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें, ये लाइन ड्रॉ करें, ये, तो इसकी कौन सी डायरेक्शन होगी? ये बनेगा नॉर्थ ईस्ट और ये क्या बनेगा? वेस्ट साउथ. और ऐसे ही यहां से भी अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो ये क्या बनेगा? साउथ ईस्ट और ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ. ओके, तो इस तरह से ये डायरेक्शन है सारी जो हमने अभी आपको बताई. एंगल ये 45 पे, ये 45, ये कंप्लीट यहां से यहां तक 90 होता है. अगर यहां से चलेंगे हम यहां तक आएंगे तो ये 135 होगा. ओके, इधर घूमते हैं तो क्लॉकवाइज, इस साइड में आते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज. राइट, तो ये पॉइंट्स हैं जिसकी बेस पे हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इनकी प्रैक्टिस करोगे तो और क्लियर हो जाएगा. अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, उससे आपको कुछ क्लियर होगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन है और कैसे हमें सोल्व करना है, कैसे इनकी हेल्प लेंगे. तो ये देखिए, राइट, ए ड्राइवर ड्राइव 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, यानी ये इनिशियल पॉइंट हो गया. ये कौन सा पॉइंट है? इनिशियल पॉइंट है. जो ओरिजिनल है वो हमने ये इनिशियल पॉइंट ले लिया. राइट, यहां से टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट की ओर 20 किलोमीटर, ये यहां से ये गया यहां तक, ये डिस्टेंस हमने लेट कर लिया कि 20 किलोमीटर है. ईस्ट की ओर जा रहा है, ईस्ट की ओर. राइट, ही देन टेक्स लेफ्ट टर्न. अब ये लेफ्ट टर्न लेगा. फेस किधर है? ई की तरफ फेस है. अब ये फेस इधर है तो इसका मीनिंग हो गया राइट इस साइड में बताया था मैंने और लेफ्ट ऊपर की तरफ, यानी ये लेफ्ट इस साइड में, राइट इस साइड में होता है. तो ये लेफ्ट इसने टर्न कर लिया, ये लेफ्ट टर्न किया, लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 7 किलोमीटर. और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 7 किलोमीटर. ये यहां पहुंच गया 7 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके. आफ्टर विच ही गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट. अब ये 20 किलोमीटर इस साइड में आ गया, ईस्ट वेस्ट यहां है तो इस डायरेक्शन में आएगा. ये आ गया कितना? 12 किलोमीटर. ये 12 किलोमीटर आ गया. राइट, अब डायरेक्शन इसकी वेस्ट की ओर है और कहता क्या है? नेक्स्ट ही टेक्स ए राइट टर्न.
यानी अब वेस्ट की तरफ है, ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, तो इसका मीनिंग राइट कौन सा हुआ, इस साइड में, ऊपर की साइड में, ये राइट टर्न ले लिया इसने, ये लिया उसने राइट टर्न एंड ड्राइव 5 किलोमीटर, और ये 5 किलोमीटर चला। ओके, अब इसका फेस कहाँ है, नॉर्थ की तरफ फेस है, टुवर्ड्स वेस्ट, नेक्स्ट ही टेक्स ए राइट टर्न एंड ड्राइव 5 किलोमीटर, फाइनली ही टेक्स लेफ्ट। अब नॉर्थ की तरफ है ऐसे, और फिर किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट की साइड में, यहां पे इस साइड में ये टर्न हो गया, इस साइड में टर्न हुआ, और कितना ड्राइव किया उसने, 8 किलोमीटर, यहां से चला और यहां आ गया, और इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 8 किलोमीटर। ओके, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, यहां था, और अब कहां है, अब इस पॉइंट पे है, क्योंकि ये 20 था, 20 था, ये 12, और ये कितना है 8, तो टोटल कवर हो गया 20, 10, 12 प्लस 8 20 हो गया। अब ये यहां से यहां तक ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है कितना है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा, ए बी में पॉइंट लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो, हो गया। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, ये कितना था 7, और ये कितना था 5, तो इसके पैरेलल ही आएगा। अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं थोड़ा सा डॉटेड में करके, तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये किस्म से पैरेललोग्राम भी कह सकते हो, रेक्टेंगल भी कह सकते हो। तो उसमें ये साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ये 7 है, तो यहां तक कितना डिस्टेंस हुआ, 7 किलोमीटर। ऐसे ही ये भी एक रेक्टेंगल बन रही है, क्योंकि ये लाइनें सब पैरेलल है, राइट। तो इसमें 5, तो इसकी अपोजिट साइड भी कितनी होगी 5, ये 5 किलोमीटर। ओके, तो 7 प्लस 5, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, कितने डिस्टेंस पे है वो, 7 प्लस 5 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, राइट। क्लियर हो गया। अब मान लीजिए वो यहां पे पूछता है, यहां, तो फिर क्या करते हैं हम, इसको यहां से ज्वाइन कर देते हैं, और इसका ये परपेंडिकुलर यहां हो जाता, ये 7 हो जाता, ये 12, ये 8 पाइथागोरस से निकालते। तो इसमें हम पाइथागोरस भी यूज करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में तो सिंपल सा है। ओके, स्टूडेंट एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं ऐसे ही। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, ए मैन स्टार्ट ऑन हिज बाइक टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट, आफ्टर ड्राइविंग 5 किलोमीटर ही टर्न्स टुवर्ड नॉर्थ एंड ड्राइव अनदर 4 किलोमीटर, फ्रॉम दैट पॉइंट ही टर्न्स। तो पहले हम बना लेते हैं, फिर देखना क्लियर हो जाएगा। ये इस डायरेक्शन में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और ये क्या है वेस्ट। ओके, मैन स्टार्ट ऑन हिज बाइक टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट, आफ्टर ड्राइविंग 5 किलोमीटर, वेस्ट की तरफ 5 किलोमीटर, ये आ गया इधर 5 किलोमीटर। ओके, मैन स्टार्ट ऑन हिज बाइक टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट, इस सर्टेन पॉइंट से वेस्ट की तरफ ये बाइक ले जा रहा है, ड्राइव कर रहा है 5 किलोमीटर, ही टर्न्स टुवर्ड नॉर्थ, फिर इसने टर्न कर लिया नॉर्थ की ओर, नॉर्थ ऊपर है, नॉर्थ की ओर टर्न किया एंड ड्राइव अनदर 4 किलोमीटर, फिर कितने ड्राइव की उसने 4 किलोमीटर। पहले वेस्ट की तरफ गया, फिर नॉर्थ की तरफ टर्न किया, 4 किलोमीटर ड्राइव किया, फ्रॉम दैट पॉइंट ही टर्न्स टुवर्ड ईस्ट, फिर ईस्ट की ओर ड्राइव किया, और कितना किलोमीटर 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, ये यहां पहुंच गया 8 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर उसने ईस्ट की ओर ड्राइव किया। स्टॉप एट ए कॉफी शॉप, यहां पे कोई कॉफी शॉप है, यहां पे वो रुक गया। ओके, यहां पे रुक गया। अब ये कह रहा है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, ओ इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। ओ से ए पे गया, ए से बी पे गया नॉर्थ साइड में 4, और फिर 8 किलोमीटर ईस्ट में सी पॉइंट पे कॉफी हाउस है, वहां पहुंच गया, कॉफी शॉप है, वहां पे पहुंच गया, राइट। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है और सी के बिटवीन, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, और सी के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है।
ये कितना है 4, तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 4 होगा। ये डिस्टेंस है 5, तो ये डिस्टेंस 5, ये भी यहां से यहां तक 5। और कंप्लीट कितना है, बीसी डिस्टेंस कितना है, इसका नाम ले लीजिए, डी ले लीजिए। अब यहाँ पे गिवन है ओए, ओए डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, बीडी के, और वो कितना है 5 किलोमीटर। हमें क्या चाहिए, सीडी डिस्टेंस चाहिए। तो सीडी कैसे फाइंड करेंगे, बीसी माइनस बीडी, और बीसी कितना है 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। तो सीडी डिस्टेंस क्या आ गया, ये हो गया 3 किलोमीटर आ गया। और ओडी हमारे पास 4 किलोमीटर डिस्टेंस है, 4 किलोमीटर, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये होगा। ये रेक्टेंगल की शेप बनती है, ये लाइनें पैरेलल होती है, तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी, राइट। अब इसमें ओसीडी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। ट्राइंगल सीओडी में, ट्राइंगल सीओडी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, तो ओसी इज इक्वल टू क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर देन स्क्वायर रूट। तो ये हो गया 9 प्लस 16 देन स्क्वायर रूट, मीन्स 25 इज इक्वल टू 5। 25 का स्क्वायर रूट 5। तो कितने डिस्टेंस पे है वो, 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ओके, अपने इनिशियल पॉइंट से वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे एट प्रेजेंट में है। फिर उसमें कहता है कि साथ में डायरेक्शन बताओ, फ्रॉम विच डायरेक्शन फ्रॉम इट, किस डायरेक्शन में। तो आप देखिए किस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन इधर नॉर्थ है इधर ईस्ट है, तो बीच में कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। ओके, तो आंसर क्या बना, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ये 2 पॉइंट पूछे थे इसने, डिस्टेंस पूछा था और डायरेक्शन पूछी थी। तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गई। क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट क्या है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसमें a man is facing north, a man is facing north, he turns 45 in the clockwise direction, clockwise direction। तो देखिए कैसे करेंगे, ये ले लीजिए, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये वेस्ट। फेस किस साइड में है, नॉर्थ की साइड में फेस है, नॉर्थ साइड में फेस है। फिर ये कह रहा है कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कैसे होता है, क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज इधर क्लॉकवाइज इधर। तो ये कह रहा है कि इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन 45 टर्न करता है, यानी 45, ये एंगल पूरा 90 है, तो इसके मीनिंग हो गया कि इसके बीच में आ जाएगा यहां, यानी यहां था नॉर्थ की साइड में फेस था, नॉर्थ की साइड में फेस था, और अब फेस किस साइड में हो गया, इसको बी ले लो, इसको ए ले लो, इसको ओ ले लो। अब फेस किस डायरेक्शन में हो गया, अब ओबी डायरेक्शन में, बी पॉइंट की तरफ है उसका फेस। क्यों, क्योंकि उसने टर्न किया है 45 डिग्री एंगल पे, पहले ऐसे था, अब वो 45 ऐसे टर्न कर गया, यानी बी की साइड में फेस हो गया, बी की साइड में, राइट। फिर क्या कह रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, देन 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मींस अब यहां है बी की साइड में, अब यहां से इधर आएगा 90, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज उधर एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट, राइट। तो 45 ये 45 ये, यानी ये आ गया यहां सी पे आ गया। अब उसका फेस किस साइड में है, सी की साइड में है, 45 और 45 90, यानी ओ बी की तरफ था फेस, अब वहां से 90 टर्न किया तो फेस किधर आ गया, सी की साइड में आ गया। ओके, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब ये पूछ रहा है कि विच डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में उसका फेस। तो आप देखिए पहले किधर था, नॉर्थ साइड में, क्लॉकवाइज 45 टर्न किया तो इस डायरेक्शन में बी की तरफ आ गया, यानी नॉर्थ ईस्ट में आ गया, फेस उसका हो गया था नॉर्थ ईस्ट में। फिर वो ऐसे टर्न कर गया, ऐसे टर्न करके कहां पहुंच गया, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया, तो एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया तो इस डायरेक्शन में आ गया, और ये कौन सी है, वेस्ट नॉर्थ। ओके, तो क्लियर हो गया।
कि इस तरह से अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूछता है तो हम ऐसे टर्न करके बता सकते हैं कि फेस किस साइड में है। पहले हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे कि उसमें हमें डिस्टेंस फाइंड करना था। इस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया फेस, कि किस तरह से टर्न होने पर किस तरह से कौन सी डायरेक्शन में फेस चेंज हो जाएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो स्टूडेंट इस टाइप के और क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, बाय।